अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं आलू की कतलियां, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसमें मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। हर घर में इसे बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे आलू की कतलियां टूट जाती है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कतलियां एक भी नहीं टूटेगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हमने आलू की कतलियों को काट लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है और यहाँ पर एक आलू हमने रहने दिया है। सबसे पहले जो आपको आलू लेना है वो मीडियम से थोड़ा सा छोटा लेना है। बहुत ज़्यादा अगर हम बड़ा साइज का आलू लेते हैं तो हमारी कतलियाँ टूट जाती हैं। और इसे जो हम कट करेंगे वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और मोटा भी नहीं करना, मीडियम साइज का आपको इसे कट करना है। अभी से दिखाते हैं कि इसे कितना पतला काटना है। इसी तरीके से आप भी आलू के स्लाइस को कट करेंगे तो आपके आलू की कतलियां बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो ये देखिए, देख सकते हैं, इसी तरीके से सारे आलू को कट कर लेना है। तो एक टिप्स आपको हमने बता दिया है कि आलू का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसे अच्छे से हम वॉश करने के बाद इसे हम पानी में ही डालकर छोड़ देंगे, ताकि इसके ऊपर जो कलर है वो चेंज ना हो, मतलब कि इसके ऊपर काला ना पड़े। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है जो कि एल्युमिनियम की है और ये कढ़ाई एकदम नॉन स्टिक की तरह है, इसमें बिल्कुल नहीं चिपकती है। आपको भी इसी तरीके से कढ़ाई लेनी है। हमने यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल ऐड कर दिया है। इसे आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच जीरा कुछ सेकंड के लिए हमने चला लिया है। अब इसमें 3 हरी मिर्चें कट करके डाल दिया है और इसे कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है पूरा फ्लेवर तेल के अंदर आ जाए। हाँ, जो दूसरा टिप्स है वो यही है कि हर घर में कढ़ाई एक होती है जो एकदम चिकनी होती है, जो एकदम नॉन स्टिक की तरह काम करती है। उसी में आपको ये सब्जी बनानी है तो आपकी कतलियां बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए चलाने के बाद हमने यहाँ पर प्याज ऐड कर लेना है। तो 2 मीडियम साइज का स्लाइस में प्याज कटा हुआ हमने शामिल किया है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हर घर में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि घर में कोई तरह की सब्जियां नहीं होती है, जो हम सोचते रह जाते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में इस सब्जी को एक बार आप लोग जरूर बनाकर देखिएगा। बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और घर में सभी लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा आने वाली है। प्याज को हमने पिंक कलर का फ्राई किया है, इसे डार्क गोल्डन फ्राई नहीं करना है वरना हमारी प्याज गलेगी नहीं। तो इसी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब इस स्टेज पर प्याज का कलर आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे आलू की कतलियां। अब डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर भी एक टिप्स हम देने वाले हैं। आलू को अच्छे तरीके से प्याज के साथ हम फ्राई कर लेते हैं तो आलू की कतलियां यहाँ पर टूटेगी नहीं। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि आलू को डालने के बाद 1-2 बार चलाया और इसे ढक कर गलने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपका प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाता है और आलू के ऊपर कलर भी आ जाता है। इस तरीके से अगर हम आलू की कतलियां बनाते हैं तो एक भी आलू की स्लाइस जो है वो टूटती नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इस पॉइंट पर अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। अगर आप टमाटर स्किप करना चाहते हैं तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर के बगैर भी ये सब्जियां काफी ज्यादा मजेदार बनती है। टमाटर जो हमने शामिल किया है 2 मीडियम साइज का है और इसे बारीक कट कर लिया है। नमक पसंद के मुताबिक हमने शामिल किया है। डालने के बाद इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत लोगों को सूखी हुई सब्जियां नहीं पसंद है, इस वजह से हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो लटपटी और थोड़ी सी ग्रेवी वाली तैयार हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे हम ढक कर धीमी आंच पर आलू को गलने तक पका लेंगे। तो इसकी हम लीड लगा देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। काफी लटपटी सब्जी लग रही है दिखने में। तो आपने देखा कि इसमें हमने कोई भी तरह के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है और इसे सिंपल तरीके से हमने बनाया है।
तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें जाना बाकी है जो हमारी सब्जियों को और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी सब्जी गली है या नहीं गली है। तो ये देखिए, छुरी हो या कांटे हो, इससे आप चेक कर सकते हैं। आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गर्म होता है। तो आपने देखा कि आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसमें 2 हरी मिर्चें हमने और शामिल कर दी है, कटी हुई है, और इसके बीज को हमने निकाल दिया था। अब इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद हमने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसे आप लोग लाजमी शामिल करें, काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्जियों के अंदर। साथ ही हमने 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरा धनिया का इस्तेमाल आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया और काली मिर्च का फ्लेवर है, और आपको बता नहीं सकते कितना ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं एक भी आलू की कतलियां टूटी नहीं है, और काफी ज्यादा ये डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस सब्जी को बनाने के टाइम हर एक छोटे छोटे टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर की है, और सारे टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप भी बनाते हैं तो आपकी भी ये सब्जी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी, और एक भी आलू की कतलियां टूटेगी नहीं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके घर में इस सब्जी को किस तरीके से बनाई जाती है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आलू की कतलियां बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।